तो क्या हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं माइनक्राफ्ट की एक ऐसी बायोम में जहाँ पे मरना नामुमकिन है, यानी कि दी नेदर। कैसा लगा मेरा मजाक? मीन्स आज हम सर्वाइव करेंगे एक ऐसी बायोम में जहाँ के हर एक कदम पे बस मौत है। यहाँ पे एक प्रो प्लेयर भी अपना हर एक कदम फूक के रखता है। तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? सो फर्स्ट हमारे दो मेन गोल हैं। पहला हमें एक हाउस बनाना है एंड सेकंड हमें डायमंड का आर्मर और डायमंड के टूल्स चाहिए। तो व्हाट इज अप माय डियर जनता, लेट्स बिगिन। तो पहले दिन तो हमने वृक्षों की पत्तियां तोड़ी, माइन करी, कटाई छटाई की वृक्षों की। उसके उपरांत हमने कुछ लकड़े माइन किए ताकि हम अपनी निर्माण में एवं लकड़ों के हथियारों एवं औजारों का निर्माण कर सकें। आका इतनी शुद्ध हिंदी अगर तू पेपर में लिखता तो शायद पास हो जाता। ये यहाँ बोलना जरूरी था? अच्छा, फिर से करते हैं। तो उसके बाद हमने कुछ लकड़े माइन किए ताकि हम अपनी क्राफ्टिंग टेबल और वुडन टूल्स बना सकें। अब ठीक है। देन हमने अपनी इन्वेंट्री खोली, वहाँ से क्राफ्टिंग टेबल का निर्माण किया, फिर कुछ डांडियों का निर्माण किया और निर्माण होने के बाद हमने वुडन सा औजार बनाए ताकि हम अपनी सुरक्षा एवं अपनी आगे का नहीं पता, इसलिए हमने अपनी क्राफ्टिंग टेबल और कुछ और लकड़े चुरा लिए ताकि हमें आगे काम आए। फिर यहाँ से मैंने वो चमकने वाले डब्बे भी चुराए ताकि घर की सजावट में काम आएंगे यार। देन हमने आगे बढ़ के स्वर्ण की माइन ढूंढी। यहाँ से हमने बहुत सारा स्वर्ण इकट्ठा किया ताकि हम अपने लिए कुछ स्वर्ण के वो वस्त्र बना सके, वरना हमें बहुत मारा जाता है। सो यहाँ से हमने अपनी क्राफ्टिंग टेबल प्लेस की और वहाँ से बनाए स्वर्ण के कुछ बिस्कुट खाने के लिए, नहीं चाय में डुबो के, यहाँ स्वर्ण की पेंट बनाने के लिए। देन हमने जब इन्वेंट्री खोली तो स्वर्ण की पैंट हमारे हाथों में अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए हमने पहन ली। अब हमें चाहिए था भोजन। आका स्वर्ण की पैंटे बना ली लेकिन तेरे पास भोजन नहीं है। तू तो गरीब निकला रे। माइनक्राफ्ट वालों ने तेरे को गरीब पैदा किया। वल्लाह हम गरीब नहीं होती, बाकी अमीरों के पास तो तेल का कुआं होती, हमारे पास तो पूरा का पूरा लावा का तालाब होती। हमारे पास ऊर्जा की कमी नहीं होती, हम अमीर होती, लेकिन यूजलेस अमीर होती, बिकॉज हम लावा का क्या, कहाँ से बकेट कहाँ से बनाएंगे। सो आगे जाके मैं कुछ लाल मशरूम्स तोड़ता हूँ। देन आगे आके मैं थोड़े से पत्थर माइन करता हूँ ताकि इन पत्थरों से मैं अपने लकड़ों के टूल्स को अपग्रेड करके उनको पत्थर का टूल्स बना सकूँ और पत्थर के कुछ आर्मर बना सकूँ। वेट, आर्मर पत्थर का होता है ये? मेरे को नहीं पता। सर मैंने अपने पत्थर के औजार बना लिए थे। फिर डे 2 से डे 6 तक हम पहले भूमि ढूंढती। जब हमें भूमि मिलती तो हम लकड़े एवं नेदरलैक माइन करती, बिकॉज हमें अपनी ज़मीन सपाट करने को होती। तो यहाँ पे हम अपनी क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करती, उससे हम बहुत सारा लकड़ा का वो बनाती, फेंसेस बनाती। वो फेंसेस का को क्या बोलती? हाँ, उनको बाउंडरिया बोलती हमारी भाषा में। हाँ, तो यहाँ से हम थोड़ी बहुत डांडियाँ बनाती, उनसे हम बहुत सारी फेंसेस बनाती। देन हम फेंसेस से पूरा एक एरिया यानी स्क्वायर बनाती, उसको हम स्क्वायर नहीं कह सकती बिकॉज हम रेक्टेंगल बनाती। देन उस रेक्टेंगल को हम प्लेन करती और इसमें हमें डे 7 को हम ये काम शुरू करती और डे 9 को ख़त्म कर देती, बिकॉज हम बहुत फास्ट होती। देख रहे हो कितनी तेज़ी से हम वुडन प्लैंक्स बनाती। देन हम अपना काम यहाँ से फेंसेस लगाने का काम एवं वर्क स्टार्ट मारती। देन हम इसके बाद फेंसेस की पूरी बाउंड्री बनाने का काम शुरू मारती एंड उसके बाद हम जगह को प्लेन करती, बिकॉज प्लेन एरिया इज़ अ फेन एरिया। ये पता नहीं मैंने क्यों पढ़ा, बिकॉज इसका कोई सेंस नहीं है। फिर डे 9 को हम अपने होम की फ्लोरिंग स्टार्ट करती, जैसे हम डे 9 के एंड तक कंप्लीट मारती। सो ये फ्लोरिंग हम वॉर्प्ड फॉरेस्ट लीव्स एवं वॉल्ट ब्लॉक से कर रहा था, क्योंकि मेरे घर के लेफ्ट में वॉर्प्ड फॉरेस्ट एवं राइट में ये क्रिम्सन फॉरेस्ट था। ये बहुत अच्छी जगह होती, इस भूमि को ढूंढने में हमको बहुत वक्त लगती। एंड डे 10 की स्टार्टिंग में हम अपने घर की नींव रखती। पहले आस पड़ोस में देखती कोई घासट तो नहीं होती, मतलब घास तो नहीं होती, बिकॉज वो सफ़ेद गुब्बारा बहुत परेशान मारती, हमारे घर की ज़मीन तोड़ती। सो हम 2 बार चेक करती क्योंकि वहाँ पे पता नहीं क्यों रोती।
कोई कमेंट में उसका नाम बताओ जिसने उसे रुलाया है। तुमने रुलाया, वो हमें परेशान करती है। सो हम फिर अपने घर की दूसरी पिलर को ऊंचा करती, देन कूद जाती। देन यहाँ पे हम एक ब्लॉक का गैप देके जिगजैग टाइप में क्रिम्सन लकड़ियों से एक और पिलर बनाती। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी करती एंड डे 11 के एंड तक मेरा घर कंप्लीट होती, जो कि आप देख सकते हैं अंदर से ही, क्योंकि मैंने इस घर को बस एक दिन में बनाया था, जो कि बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। तो ये घर बाहर से आपको हम नहीं दिखा सकते, बिकॉज हमें खुद की बेइज्जती नहीं करवानी है। आका ये फ्लोर तूने लड़कियों की तरह एकदम मैचिंग फ्लोर और सीढ़ियाँ और बाउंड्री सब एकदम मैचिंग क्यों बनाया है बे? अबे घर भी मैचिंग बना दिया। वाह भाई, तू तो एकदम मतलब क्या कहा जाए तेरे को, ये घर है नू बच्चों वाला। तो भाई थोड़ी देर पीस में रेस्ट करने के बाद, रेस्ट इन पीस नहीं, हम डेटोयल को भोजन वोजन ठूस के एडवेंचर पे निकलते, बिकॉज हमको बेसन और फोर्ट्रेस मांगती। लेकिन हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए हमें नेदर फोर्ट्रेस नहीं मिलता है। तो हम घर का दरवाज़ा खोल के जब बाहर तो आती, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं करती, बिकॉज हम केयरलेस होती। और फाइनली नेदर में 10 दिन तक 1000 ब्लॉक्स ट्रैवल करने के बाद हमको हाउसिंग बेसन मिलती, जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं होती। जी हाँ, यहाँ पे कुछ भी ढंग का नहीं मिला। एक चेस्ट मिली, मतलब चेस्ट मिली। सो पहले हम जब वहाँ से अपना पूरा ब्रिज बना के आए, यहाँ आके हमने सारे इधर उधर कवर किया, जॉगलिन क्या बोलते हैं उनको, पिगलिन्स को मारा। उसके बाद हमने चेस्ट खोल के देखी और उसमें हमको मिलता है डायमंड्स और क्रॉसबो। को ढंग का दे देते हैं। सो यहाँ पे हमें मिले 6 गोल्ड नगेट, गिल्डेड स्टोन 9, 3 बोन ब्लॉक और 15 एरो, एक क्रॉसबो एंड एक डायमंड सॉल। अरे भाई डायमंड सॉल नहीं है। सो हम पहले अपने सारे क्रॉसबो रिलोड कर लेती, ताकि कोई मारने आती तो हम उसको बहुत जोर का मुक्का मारती। सो दिस इज़ वेरी कूल होती, कूल। सो यहाँ से हम अपनी सवाल को एक्सचेंज मार लेती, बिकॉज हमें अच्छा ही लगती। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बिकॉज हमें डायमंड की एक चीज़ मिल गई थी, उससे थोड़ा सा दुखी मन से हम आगे आते हैं। तो आगे हमें एक और चेस्ट मिलती है। तो हम इसे खोल के देखते हैं, तो इसमें एक बहुत ही सुंदर एवं सुशील चीज़ होती है, जो कि थी डायमंड की पिकैक्स। सो यहाँ पे हमें सोल सैंड मिलती है, कुछ क्राइंग ऑक्सीडियन मिलते हैं, डायमंड कहाँ रखा है, 2 गोल्ड के ब्लॉक मिलते हैं एंड 8 डायमंड के नगेट्स मिलते हैं। तो ये चेस्ट भी थोड़ी सी अच्छी थी, और आई थिंक ये वो घटिया वाला बेसन नहीं था, ये अच्छा वाला बेसन था। सो यहाँ पे हमने चाहा था उसे कवर किया था। उसके बाद हम आती हैं अपनी सेकंड बेसन पे, जहाँ पे हमको मिलती है 41 एरोज और 3 गोल्ड नगेट्स, एक हेलमेट, एक बूट और कुछ गिल्डेड स्टोन, एक पॉकचॉप। अब इसका रीज़न होती बिकॉज हम पीछे अपनी थोड़ी इन्वेंट्री खाली करती, बिकॉज थोड़ा ब्लॉक्स भी हमको चाहती। सो यहाँ पे हमें मिलते हैं बहुत सारा एरोज, और यहाँ पे हमें गोल्ड की वो लेगिंग्स यानी पैंट मिलती, एक गोल्डन ब्लॉक मिला, उसका काफ़ी सारा एरोज मिला। देन यहाँ पे है ऑक्सीडियंस 4, एक गिल्डेड स्टोन, 2 पैटर्न बैनर पैटर्न एंड व्हाट व्हाट इज दिस, मैग्मा क्रीम। हाँ यस, ये मैग्मा क्रीम है। तो 6 मैग्मा क्रीम, एक और पॉक शॉप और 2 बैनर मिले हैं, तो इनको भी उठा लो। अजी छोड़ना कुछ नहीं है, सोच क्या रहा है इतना का, उठा ले, चेस्ट भी मत छोड़ भाई, ये माइनक्राफ्ट है, कुछ मत छोड़, सब लूट ले। तू अपने पे आ, सब कुछ लूट ले, छोड़ना कुछ नहीं है। उसके बाद अब हम आगे निकलती, तो आगे हमें एक और चेस्ट मिलती। सो इसमें क्या है, इसमें है एक पॉकशॉप, कुछ है तो, और वाह, एशियन डेवरीज एंड एक चेस्ट प्लेट, एक बूट एंड 2 गोल्ड आयरन नगेट। सो हमने सोचा कि अब हम अपना पूरा गोल्ड का आर्मर पहन ले, और हमारी पहले की वो क्या बोलते उसको, गोल्ड की पैंट टूट चुकी है। तो गाइस अब हम आते हैं हमारी बाकी नेक्स्ट चेस्ट पे, जो कि आपको सामने दिख रही है। सो इसके लिए मैं थोड़े से ब्लॉक माइन करता हूँ, ताकि मैं इस चेस्ट को यहीं से लूट सकूँ, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता।
तो यहाँ से क्या चेस्ट खुलेगी नहीं, यहाँ से भी नहीं ओपन हो रही है। ये ब्लॉक भी तोड़ो। डायमंड पिकैक्स है, कोई खतरा मतलब कोई डर थोड़ी ना। वाह, ये चीज़ नहीं, मेरे घर के पास में तो है ही नहीं, ये बायोम ही नहीं है। अरे मेरे को बायोम ही नहीं मिली है। क्या दे रहे हो यार, मजाक चल रहा है। तो अब हम गोल्ड ब्लॉक भी तोड़ेंगे, बिकॉज हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मैं बहुत नुकसान कर चुका हूँ। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे बेसन में, जहाँ की हमने पहली चेस्ट में देखते हैं क्या मिलता है। क्या इस चेस्ट में हमें कुछ बढ़िया मिलेगा? फटाफट कमेंट्स में बताओ। किस्मत के हिसाब से तो नहीं मिलेगा, बट करो कमेंट। सो चलिए देखते हैं 3 2 1, और हमें मिलती है शार्पनेस 1 की एक आयरन स्वॉर्ड। चलो कुछ तो मिला। यहाँ पे है एक नेदरराइट स्क्रैप। वाह वेस्टिंग, इससे मैं वूल बना के बेड बनाऊंगा। अब आई डोंट नो, सोने के लिए तो इसमें बेड नहीं बनाया जा सकता, पता नहीं मैं किस लिए बनाऊंगा, बट हाँ मैं बनाऊंगा। सो मेरे पास 9 आयरन के गोल्ड के इंगोट होती, जिनसे मैं गोल्ड का इंगट बना लेती, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। मतलब बहुत सुंदर चीज़ है। ब्लॉक का नहीं बनाना मेरे को, नगेट्स का बनाना है। ये बुस्कुट बनाने में को बुस्कुट। सो अरे 1 2 3 4 5 पॉकेट एडिशन में बहुत ज़्यादा परेशान करती, क्योंकि इसमें बहुत नाटक होती, बुस्कुट बनाने में बहुत नाटक होती। तो अब हम आती हैं अपनी नेक्स्ट चेस्ट पे, जो कि बहुत ही मतलब अजीब जगह पे थे। इसको बैन करने मतलब ब्लॉक करने में टाइम लग गया। सो उसके बाद हमें मिलती है कुछ पॉप चॉप्स, कुछ नगेट्स और एक एन्चांटेड डायमंड सवल, जो कि पता नहीं किस एन्चांटेड के साथ थी। मैं देखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। पता नहीं मैं इतना नूब होती है। ऐसा तुम आती उससे पहले हम नीचे जाती, पहले ब्लॉक लगाती उसके बाद हम नीचे जाती। सो अब हम आ चुके हैं अपने फोर्थ एंड लास्ट बेसन पे, जो कि है नहीं लास्ट आई डोंट नो, जो कि है ब्रिज बेसन। सो यहाँ पे हमें बहुत सारा गोल्ड दिख रहा है, तो हम पहले इसको चुराएंगे, बिकॉज मैं कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता। और हाँ पहले ही बता दो कि मैं डे 12 को घर से निकला था, और ये डे आई डोंट नो कौन सा है, बट ये है कि डे 49 तक मैं सिर्फ ऐसे ही घूमता रहा, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे अलग अलग बेसन्स लूटे, जहाँ से मेरे को पूरा डायमंड का आर्मर भी नहीं मिल पाया। यानी कि मैं अपने 50 डेज़ के दोनों टास्क में से एक टास्क कंप्लीट कर लिया, बट दूसरा टास्क मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, बिकॉज ये माइनक्राफ्ट ही पागल है यार, वो देता ही नहीं है मेरे को। फोर्ट्रेस नहीं दिया है कभी। मैं ये मतलब मेरे वर्ल्ड में क्या फोर्ट्रेस ही नहीं है? ये कौन सी बात है भाई। सो हम यहाँ इतना लालची होती कि हम कॉर्ड्स के ब्लॉक भी तोड़ लेते। मैं गोल्ड देती, देखो बाकी सबके साथ मजाक, लेकिन गोल्ड के साथ कोई मजाक नहीं। देखो गोल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास कितने गोल्डिंग ब्लॉक हैं? शायद 19 गोल्ड ब्लॉक है। उसके बाद हम बिस बैसन की चेस्ट लूटने आती, तो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती, जो कि होती डायमंड की चेस्ट प्लेट। यानी कि अब हमें थोड़ी सी खुशी हो रही थी, यानी थोड़ा सा एकदम प्रसन्नता हुई कि भाई साहब कुछ तो डायमंड का मिला। वो आर्मर में, मैं उसमें बात नहीं कर रहा, मैं आर्मर में बात कर रहा हूँ। कुछ अच्छा मिला। यहाँ पे था एक लोड स्टोन, जिसका काम तो पता नहीं, बट डिज़ाइन बड़ी अच्छी है। इसको तो हम लेके रहेंगे, फिर चाहे मुझे कहीं की भी इन्वेंट्री खाली करनी पड़े। अब हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से क्या फेंकें, बिकॉज कुछ फेंकने वाला भी मेरे को नहीं दिख रहा है। बाकी हम ये सोचते कि ये क्रिम्सन बायोम तो हमारे घर के पास नहीं है, तो इसको ले जाके क्या करेंगे? क्यों भाई, सही है ना? सो अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट जो चेस्ट की ओर, जो कि थी टॉप फ्लोर पे। तो शार्पनेस 1 की तलवार निकालते हुए इन सॉरी चेस्ट खोलते हैं, और उसमें हमें दिखता है गिल्डेड स्टोन, क्राइंग स्टोन, यानी कि सस्ता ऑब्सीडियन, एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा सामान है उसमें। ये आयरन का ब्लॉक, ये तो भैया चाहिए। आयरन ही नहीं मिला, बहुत टाइम हो गया। कोई आ तो नहीं रहा है, मार दे। यहाँ पे भी एक आयरन की स्वॉर्ड, वो पेन ऑफ ऑर्थोपेट फायर एस्पेक्ट 2। भाई साहब, वो डायमंड का हेलमेट। ओ भाई साहब, चेस्ट हम बना लेंगे। गोल्डन का इलेक्ट्स दो, फिर ये रखो अपना गोल्ड का नकली सामान। उसके बाद पॉप चॉप लो, गिल्डेड स्टोन लो, डायमंड का हेलमेट लो, एंड अब हम डायमंड का आर्मर पहन लें। ये गोल्ड की सारी चीज़ें चेस्ट में संगवाओ,
उसके बाद ये भी मतलब कोई आया तो नहीं, ठीक है। उसके बाद ये भी आयरन स्वॉर्ड निकालो। अरे आजा भाई। हाँ ठीक है, ये उस पे जाओ, सिल्क टच। भाई साहब क्या दे रहे हो तुम लोग। फायर रिस्पेक्ट 1, इसको जोड़ के मैं बना सकता हूँ फायर रिस्पेक्ट, कुछ तो बना ही सकता हूँ। सो स्पीड 1 के बूट्स। भाई साहब ब्लैक स्टोन रखो, ये वो सवर लो। मेरे को डायमंड की मेरे को हर एक चीज़ चाहिए। अब मेरे को ये आयरस भी चाहिए, बिकॉज सर हर एक चीज़ जब तक हमें नहीं मिलेगी तब तक प्रसन्नता कहाँ होगी। 100 हम आ चुके हैं अपने 5th बेसन में। तो इसको पहले हम कवर कर लें, बिकॉज कोई आके मुंह पे हमारे चप्पल के ना मार मार के चला जाए। इसलिए इसको पहले पूरी तरह से कवर करो, बिकॉज पिघलिन से थोड़ा सावधान रहें, सचेत रहें और प्रसन्न रहें ज़िंदगी में। तो इस चेस्ट में है कुछ भी ढंग का नहीं है, बस एरो लाओ। और उसके बाद स्नाउट का बैनर पैटर्न है, उसको ऊँझनी चाहिए। अबे भाई साहब मैग्मा क्रीम कितनी है, ये सारी मैग्मा क्रीम संगवाओ। एशियन डबरीज, ओ भाई साहब, भाई मेरे पास जगह नहीं है सब रखने की। सो यहाँ पे हमें पहले अपनी इन्वेंट्री खाली करनी होती, तो हम क्या क्या फेंकती, आई डोंट नो। हम ये बैनर पैटर्न ही फेंक देती, बिकॉज पैटर्न और बैनर की हमको ज़रूरत नहीं होती, एक होती। सो पहले ये क्रॉसबो, तो क्रॉसबो की जगह लो। देन एशियन डबरीज लो। देन आयरो उठाओ। फिर पूरे 8 आयरन इंगोट्स में नहीं, एक आयरन का इंगट बन सकता है नगट से। ओ भाई सब ऑफ आर्टोबैट्स ये लाओ। एंड अब उन दोनों आयरन शॉट्स की बारी है, जो कि हम छोड़ना नहीं चाहते। तो क्या हम आयरन शॉट एक में कंबाइन कर सकते क्राफ्टिंग टेबल से? हो तो जाएगी, बट कोई फ़ायदा नहीं, इंचांटमेंट सट जाएंगी। तो इनको पहले हम संगवा के रख लेंगे, क्योंकि ये विदाउट एन्चांटमेंट देंगी, तो इनको हम संगवा लेंगे, आगे काम आएंगी। आगे जब हम एनविल बनाएंगे तो हम इन सबको कंबाइन कर देंगे एक में। सो अब इस चेस्ट खोलो और यहाँ से आयरन सॉर्ड लो, इस गोल्ड की सॉर्ड की जगह ये इंगॉट फेंको। एक सॉर्ड उठाओ, ये थोड़े से तीर भी फेंकने पड़ेंगे, क्योंकि हमें दोनों सॉर्ड्स चाहिए अगर, तो तीर भी तो फेंकनी पड़ेंगे ना, बिकॉज हर एक चीज़ तो हम ले नहीं सकते। सो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने घर वापस जाएंगे डे 50 को, यानी डे 49 को, और आते ही घास ने स्वैग से स्वागत कर दिया। सो अब हम देखते हैं कि हमें कितना टोटल वो मिला है, यानी कि टोटल कितनी लूट मिली है। तो टाइम टू सी डैट। सो फर्स्ट हम ऊपर चेस्ट में अपनी सारी शॉर्ट्स रखेंगे, 3 4 एंड 5वीं शॉर्ट मेरे पास है, इसको भी रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे अपनी एक्स, यहाँ पे क्रॉसबो। उसके बाद अपनी डायमंड पिकैक्स को हम रखेंगे दूसरी चेस्ट में। पहले दोनों सॉवल, तीनों सॉवल, 3 सॉवल से मेरे पास। उसके बाद दोनों पिकैक्स एंड देन बाकी चेस्ट में हम अपना बाकी का ट्रेजर रखेंगे, जैसे कि एशियन डिबरीज, आयरन ब्लॉक, गोल्ड ब्लॉक एंड मैग्मा क्रीम, और इसको नेदरहाइट स्क्रैप बोलते हैं आई थिंक, एंड क्राइंग ऑक्सीडेंट, बाकी बवाल अलाना फलाना ढमकाना और जो भी होता हो। तो गाइस ब्लॉक्स में तो हमें इतना सामान मिला। अब हम अपनी पैडल, सैडल, स्ट्रिंग से मैं ब्लॉक्स बना सकता हूँ वूल के, एंड अपना सारा भोजन भी इसी में संगवा देंगे, क्राफ्टिंग टेबल भी ना छोड़ो। तो गाइस यहाँ पे हमें नॉर्मल लिमिटेड लूट मिल चुकी है, जैसे कि 5 आयरन सॉर्ड। अगर एनविल बन जाए तो इन्हें मैं कंबाइन कर दूँ। सो अब लो अपनी डायमंड की एन्चेंटेड पिकैक्स और चलो बाहर। आउट्रो अभी बाकी है, आउट्रो बाकी है। सो कौन जिंदा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरा फूड फॉर्म तुम लोगों की वजह से काम करता है। और हाँ गाइस, जो फूड मैं एडवेंचर पे ले गया था, अगर आप सोच रहे हो कहाँ से आया, तो जब मैं घर बना रहा था तो मैंने यहीं से फूड ले लिया था। तो ओके गाइस, मैंने आई थिंक मैंने आज के दोनों टारगेटों में से 1.5 टारगेट कंप्लीट कर दिए हैं। जी हाँ, आयरन का आधा ही कपड़े मिले हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम ट्राई करेंगे कि हमें आयरन का सारा कपड़ा मिल जाए, आई मीन डायमंड का। सो कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ,
वीडियो में वॉइस ग्लिचेस के लिए एक स्पेशल सॉरी कहना चाहूँगा।